गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जो है वैदेही इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे, 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है और कुछ टाइम लगा क्योंकि बीच में फेस्टिवल सब आ गया था, इसलिए जो है कुछ समय आप सभी का मैंने लिया है। तो समय ज़ाया नहीं करते हुए जो है क्लास की तरफ आज चलते हैं। 7वां ये क्वेश्चन है, जो टाइप भी मतलब चेंज होता है, क्वेश्चन भी चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आप सभी के लिए ये क्लास बनाया है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक ज़मीन का 2/5 जो है हिस्सा वो 6 दिनों में और बी ज़मीन का 1/3 भाग जो है वो 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितना दिनों में जोतेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक ज़मीन का जो है 2/5 हिस्सा जो है वो 6 दिनों में, बी ज़मीन का 1/3 हिस्सा जो है वो 10 दिनों में और ए और बी एक साथ काम करके 4/5 हिस्सा को ज़मीन को जो है कितने दिन में जोतेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है मैंने आप सभी को एक रूल बताया था, जो टोटल वर्क में अगर हम डेज से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, इफिशियंसी निकलता है, यानी कि उसकी क्षमता निकलती है। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप सभी को बता दिया है। सवाल क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे, ए जो है वह 2/5 को 6 दिन में करता है और बी जो है वह 1/3 को करता है 10 डेज में। यहाँ पर जो है जब 2/5 या 1/3 ऐसे करके क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नहीं कुछ है तो यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पर भी सेम करना है। 6×5 जा कितना 30 और 1×2 जा 2, यानी कि 15 डेज। बी जो है वो कितना 30 डेज, तो 30 डेज। अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए का हो गया 15 डेज कोई काम करता है और बी जो है 30 डेज में कोई काम करता है। और टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क मैंने पहले ही क्लास में बताया है, जो आप या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए या कोई ऐसा नंबर एज्यूम कर लीजिए जो इन दोनों से ही क्या हो, डिवाइड हो। जैसे कि 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, यानी इन दोनों से जो है डिवाइड होना चाहिए। तो ए जो है 15 डेज 30 काम को करने में कितने की स्पीड से करेगा, तो 2 की स्पीड से करेगा और 30 काम बी जो है 1 की स्पीड से करेगा। अब क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ काम करके, ए और बी जो है एक साथ काम करके मान लीजिए 30 काम करता है। 30 काम को वो कितने की स्पीड से करेगा, ए की स्पीड है 2 और बी की स्पीड है 1, तो यानी टोटल स्पीड कितना हुआ 3। तो ए और बी जो है दोनों मिलकर उसे कितना दिन में काम समाप्त कर देगा, 10 दिन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 4/5 × 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 डेज में जो है ए और बी जो है काम को समाप्त कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, जो अगर कोई भी फ्रैक्शन में अगर कोई भी वैल्यू है और डेज में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके। अब जब ये निकल गया 15 डेज और 30 डेज तो यहाँ से तो आपका काम ही आसान हो गया।
थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा के दे देता है, जिसको देखकर जो है घबराना नहीं है। हर बड़े से बड़े क्वेश्चन में जो है लॉजिक छुपा होता है। तो अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 1/2 हिस्सा जो है वो 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा जो है वो 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 हिस्सा जो है वो 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 12 और डी जो है वो 5 दिन दिया हुआ है। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे। ए जो है 1/2 कितने दिनों में करता है? 5 डे में करता है। बी जो है वह 3/5 हिस्सा जो है वह 9 दिनों में करता है, और सी जो है वह 2/3 हिस्सा जो है वह 8 दिनों में करता है। तो मैंने पहले भी बताया है, जो आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या निकला? 10 डेज अगर हम करेंगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा 45 और 3 यानी कि 15 डेज, और यहाँ पर 24 और 2 यानी कि 12 डेज। अब तो हम निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू हमको पता चल गया 10 डेज, बी जो है वह 15 डेज और सी जो है वह 12 डेज। टोटल वर्क 60 हो सकता है क्या? अगर इससे हम करेंगे तो 60 काम ए जो है वह 6 की स्पीड से करेगा, ये 4 की स्पीड से करेगा और ये 5 की स्पीड से करेगा। तो सवाल बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर तीनों मिल जाए, ए बी और सी तीनों मिल जाए, तो टोटल कार्य कितना है 60, और इन तीनों का इफिशियंसी यानी कि क्षमता कितना है 6 4 10 और 5 15 दिन, यानी कि 4 डेज में तीनों मिलकर जो है वो काम को समाप्त कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम बनाने का तरीका सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है, P किसी काम का 1/4 हिस्सा जो है वो 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, Q उसी काम का 40% 145 दिन में समाप्त कर सकता है, R किसी काम का 1/3 हिस्सा जो है वो 13 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा S काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको एक जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। राम को मैंने कहा कि तुम मैथ का जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन तुमको 1 घंटा में टाइप करना है, और दूसरी तरफ मैंने श्याम को कहा कि तुमको जो है रीजनिंग का 32 क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में जो है समाप्त करना है। तो क्या हम राम और श्याम की क्षमता निकाल सकते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं राम को बोलूं जो मैथ का जो है 1 घंटे में 32 क्वेश्चन आप मुझे टाइप करके दीजिए, और श्याम को मैं कहूं कि रीजनिंग का जो है 32 क्वेश्चन 1 घंटे में समाप्त करके दीजिए या टाइप करके दीजिए, तो क्या राम और श्याम की मैं क्षमता निकाल सकता हूं? तो इसकी क्षमता मैं नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर
क्षमता निकालना है तो कार्य भी हमको क्या करना है, सेम ही देना पड़ेगा। चाहे मैं मैथ अगर राम को दे रहा हूं तो श्याम को भी मैथ ही दूंगा, अगर श्याम को रीजनिंग दे रहा हूं तो राम को भी मुझे रीजनिंग ही देना पड़ेगा, तभी मैं उसकी क्षमता आकलन कर सकता हूं कि कौन सबसे ज़्यादा करेगा या कौन सबसे पहले करके हमको देगा। इसी क्वेश्चन में यही तरह का लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन बोल रहा है P किसी काम का जो है 1/4 भाग 10 दिनों में करता है। तो मैंने क्या बताया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना निकला 40 डेज। और Q जो है वो क्या करता है 40% करता है, वो भी कितना 145 दिन में। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज में आ गया ना तो Q का तो कोई मोल ही नहीं रहा, Q का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। और क्या बोल रहा है R जो है 1/3 हिस्सा जो है वह कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है, यानी कि उसको कितना लगेगा 39 दिन। और उसके बाद है S को लगेगा 1/6 काम करने में 7 दिन, यानी कि 42 दिन। तो हम देख सकते हैं कि P, Q, R और S इन तीनों में सबसे कम दिन में जो है काम को कौन समाप्त कर रहा है, हमारा R, यानी कि 39 दिन में काम को ये समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, R, यानी कि ऑप्शन नंबर B। ऐसे क्वेश्चन में हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन किसकी क्षमता है। अगर हम वर्क सेम दे रहे हैं तो क्षमता तब निकलेगा, अगर हम वर्क अलग दे रहे हैं तो क्षमता उनके बीच नहीं निकलेगा। इसीलिए Q का इसमें कोई रोल ही नहीं था, बस आपको फंसाने के लिए जो है 40% बराबर 145 दिन दे दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 2 दिनों में A, B और C मिलकर 1/2 काम को जो है पूरा कर सकते हैं। B और C अगले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब A अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, A, B और C जो है 1/2 काम जो है कितने दिन में करता है, 2 डेज में करता है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यानी कि 4 डेज। उसके बाद है B और C काम जो है 2 दिनों में करता है 3/10 काम 2 दिनों में। तो इसका भी आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 20/3 डेज। अब तो आपके लिए आसान हो गया है। A, B और C 4 डेज और B + C जो है 20/3 डे। अब इनका एलसीएम जो है वो कितना होगा, 20 हो सकता है। 4 से अगर करेंगे तो 5 की स्पीड से, और 20/3 में 20 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी कितना निकलेगा, 3। मेरे ख्याल से ये तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो देख लीजिए। 20 को हम 20/3 से करेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर उलट जाता है, तो 20 माइनस कैंसिल हो गया, तो इफिशियंसी कितना होगा, 3 होगा। अब बोल क्या रहा है, A अकेला इस समस्त काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो A + B + C को माइनस करेंगे हम B + C से, तो इसका है 5 और इसका है 3 इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी A की कितनी हुई, 2 हुई। ये क्षमता हुई किसकी, तो A की क्षमता हुई। 5 3 जो है कितना है,
5 इन तीनों का है और बी सी जो है वो 3 का है। तो ए की क्षमता कितनी हुई, 5 में से 3 घटाएंगे तो ए की क्षमता निकली। तो ए की क्षमता कितनी हुई, 2। अगर 2 की क्षमता से एक काम 20 काम को 2 की स्पीड से करेगा तो वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में समाप्त कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है। ये क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन था। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भैरव स्थान में जो है 2 तारीख से जो है बैच स्टार्ट है, एडमिशन भी चालू है। अगर आप सब में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भैरव स्थान आकर जो है एडमिशन करा सकते हैं। अभी 10 दिन बैच स्टार्ट हुआ है। थैंक यू।